हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दिस इज एजुकेटर रोहित एंड वेलकम टू अपराइट एजुकेशन। तो ये क्लास होने वाली है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के लिए, जो डीएलएड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए। तो इससे पहले की अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या इन इस वीडियो में ना जो ये 25 या 20 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें सिर्फ आपको एक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनसे मतलब जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी के आधार पे क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको अप्रोच रखनी है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, संख्याएं ज्ञात करिए। अब एक तो है आपका कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। जो आप क्या करते हो बेसिक से, आप एक संख्या मानोगे x और उसका व्युत्क्रम करोगे 1/x, ठीक है। तो उस वहां पे करोगे, एक तो बेसिक से करोगे, एक क्या करोगे आप सीधे ऑप्शन से, ठीक है। अब बेसिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट करेंगे x और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 17/4। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो x² प्लस 1/x इक्वल टू 17/4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4 और इक्वल टू 17x, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर इसको क्या करोगे 4x प्लस 4 माइनस 17x इक्वल टू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये बहुत लंबा जाएगा, यानी बहुत। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। या आप क्या करोगे, सीधे ऑप्शन से उठाओगे, है ना। एक संख्या सेम है और उसका रेसिप्रोकल है। अब इनको जोड़ के देखते हैं पहले, 2 + 1/2, या तो यहाँ से करूँ बेसिक से या ऑप्शन से, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 4 + 1/4। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 17/4, ठीक है। और ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये 26/5 हो रहा है, ये 10/3 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एलिमिनेशन कर सकते हो ऑप्शन से, या आप बेसिक से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग और जो चार, इससे पहले कि अगर आपने एक जो वीडियो है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे होगी आपको जो 4 चैप्टर है रीजनिंग के फर्स्ट वाले, ठीक है। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अल्फ़ाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू और उसकी जो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं, या ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। तो सारे के सारे जो 4 चैप्टर आपके अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी है, और जो क्लासिफिकेशन है, ये चारों के चारों चैप्टर उसी एक चीज़ से आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। सिर्फ एक बार पढ़ना है अच्छे ढंग से, प्लेस वैल्यू याद करनी है और जो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं उनको याद करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। एक वर्ड है आपके पास मिलिट्री, और उसका जो कोड लिखा गया है उसको 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। हर अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर है, ठीक है। और जो अब इसी कोड में, मतलब इसी आधार पे आपको एक दूसरा वर्ड दिया गया है, उसका कोड लिखना है। तो ठीक है, सारे के सारे जो ये लेटर हैं ये यहाँ पे है, ठीक है, इसी वर्ड में है। तो यहाँ से उठा लोगे, एल के लिए क्या है 3, आई के लिए है आपके पास 2, एम के लिए है आपके पास 1,
आई के लिए 2 और टी के लिए 4। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। 5472 को लिखा गया है 18। अब नॉर्मली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हो आप? देखो, डिजिट है 4 डिजिट और उनका कोड लिखा गया है टू डिजिट में। तो या आप क्या करोगे, या तो वो पूरे नंबर के जो डिजिट है उनको सम किया गया है या मल्टीप्लिकेशन हुई होगी। ठीक है, तो पहले सम करके देख लेते हैं। 5 5 4 9 7 16 2 18। ठीक है, तो ये वाला चल गया। क्या हो जाएगा, जो सारे जो नंबर है उसके डिजिट का सम है उसका कोड। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 6 3 9 6 15। तो इस नंबर का भी कोड क्या हो जाएगा, जो डिजिट है नंबर के उनका सम। तो 7 हो 13 5 18 4 22। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। जो चौथा वाला क्वेश्चन है इसको आपको ढंग से करना है, ढंग से देखना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं। देखो, एक सांकेतिक भाषा में पानी को नीला कहा जाए। ठीक है, हर एक वर्ड को देखना है उसको क्या कहा गया है। नीला, नीले को लाल कहा गया है, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को वायु और वायु को मेज। तो बताना है आपको। क्वेश्चन है कौन सा रंग दूध का होगा। अब आपको नॉर्मली आपको पता होना चाहिए दूध का रंग क्या। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आपको सीधे एक सीध में नहीं चलना कि सबसे लास्ट में क्या है वो उसका आंसर होगा, नहीं। जो कलर का जो कोड है वो आपका आंसर होगा। देखो, दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद। अब सफ़ेद के लिए क्या कोड यहाँ पे लिखा गया है। देखो, सफ़ेद को कहा गया है आकाश। बस इतना आपको ये चीज़ देखनी है। इसके आगे ना पीछे आपको कुछ नहीं देखना है कि आकाश को क्या कहा गया है, सफ़ेद को क्या कहा गया है वो इम्पोर्टेंट है। तो सफ़ेद को क्या कहा गया है, आकाश। तो दूध का रंग क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है, गलतियाँ क्या करते हैं, देखो इसको सफ़ेद को आकाश, फिर आकाश को देख लेते हैं वर्षा, वर्षा को, और ये आंसर आप कर लेते हो लास्ट का मेज। ये गलत है। जिस वर्ड या जिस कलर का कोड जो रखा गया है वो आपका आंसर हो जाएगा, बस। अगला क्वेश्चन है, ये कृति है। ठीक है, ये क्रॉ है, कृति है। ठीक है, संजय ने कृति से कहा तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कृति संजय से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं संजय। एक पॉइंट में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ संजय और यहाँ पे कृति। ठीक है, क्या कह रहा है, तुम मेरी बहन। ठीक है, यहाँ पे संजय की बहन ड्रॉ कर लेंगे। उसकी बहन की माँ यानी संजय की बहन की माँ क्या हो जाएगी, संजय की भी माँ। और संजय के माँ के पति यानी संजय के पापा की बहन, संजय की बुआ के बेटे यानी संजय का फुफेरा भाई। तो कृति क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, MLO को लिखा गया है 12 11। ठीक है, ठीक है, इसको एक नंबर से लिखा गया है इसका। तो उसी कोड में आपको दिखाना है QJL को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको कनेक्ट करते हैं। M को 12, L को 11, O को 14। ठीक है, देखो अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद है और -1 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, M-1। M की प्लेस वैल्यू -1 यानी 13 -1, L-1 यानी 12 -1 और O 15 -1। तो वो आपका कोड है। ठीक है, हर अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू -1। तो Q की प्लेस वैल्यू -1, J की प्लेस वैल्यू -1, L की प्लेस वैल्यू -1। इसका भी कोड हो जाएगा। तो Q होता है आपका 17 पे, तो 17 -1 16। J होता है 10 पे, 10 -1 9।
और एल होता है आपका 12 पे 12 माइनस 1 11। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, पूरी वर्णमाला की बात कही है ना। तो वहां पे ट्रिक लगती है आपकी, जब पूरी वर्णमाला की बात की जाती है तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, यानी राइट प्लस लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो दाएं से पांचवा और बाएं आएंगे पांचवें से 11 यानी 16। तो दाएं से 16 यानी बाएं से 11वां, क्योंकि ऑपोजिट अल्फ़ाबेट का जो सम होता है वो 27 होना चाहिए। तो जो दाएं से 16वां होगा वो बाएं से 11वां होगा, यानी के आपका आंसर हो जाएगा। के होता है आपका 11वां। ठीक है, तो आप ऑप्शन होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। ठीक है, तो जब पूरी वर्णमाला की बात की जाती है यानी एक साइड से, ठीक है, ये बोल रहा है बाएं से। ठीक है, यानी ए टू जेड देखना है आपको, ए टू जेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 18वां। 18वां क्या होता है, आर और 12, सॉरी उसके बाएं आ रहे हैं 7वां। तो 18 माइनस 7 11, तो 11वां यहाँ पे होता है के। और जब पूरे अल्फ़ाबेट की बात की जाती है तो जो सेम डायरेक्शन होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, यानी एल माइनस एल। तो 18 में से 7 घटा देते हैं तो 11 आ जाता है, 11वें पे होता है के। ठीक है, तो दोनों का आंसर के ही था। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये। ठीक है, ये वाला जो टाइप है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके पास क्या दिया होता है, सिक्के या नोट दिए होंगे। ठीक है, जब रुपये दिए दे रखे होंगे तो आपको निकालने हैं, नोटों की संख्या निकालनी होती है। और जब सिक्के दे रखे होते हैं तो नोट निकालने होते हैं। तो ये ध्यान रखना, वो जो दिया होगा पहले ढंग से पढ़ लेना उसको क्या दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, 1 रुपया, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है। और टोटल रुपीज़ हैं आपके पास 480 रुपये। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोट की संख्या बराबर है, यानी जो 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है, सारे के सारे बराबर हैं, उनकी संख्या बराबर है, नोटों की संख्या बराबर है। ठीक है, अब देख लेते हैं। 1, 5 और 10। इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक ध्यान रखना है। देखो, बेसिक जो आपको ध्यान रखना है वो है वैल्यू ऑफ नोट। ठीक है, यानी जो वैल्यू है नोट की, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ नोट के साथ तो क्या आ जाती है, टोटल वैल्यू आ जाती है, टोटल रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, यानी वैल्यू ऑफ नोट, वैल्यू ऑफ नोट इनटू नंबर ऑफ नोट करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रुपीज़। ठीक है, यानी अगर 10 रुपये के 10 नोट की वैल्यू है आपके पास 10। ठीक है, और नंबर ऑफ नोट है आपके पास 10, तो टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, तो ये तो जो बेसिक है वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, 1, 5 और 10, ये तो हो गए आपके वैल्यू। ठीक है, और नोट, और नोटों की संख्या बराबर बोली है ना। तो यानी एक एक का रेशियो है सब में, एक यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया उनका रेशियो। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास 1 रुपये के एक नोट है तो टोटल रुपीज़ कितने होंगे आपके पास। अभी बोला था वैल्यू ऑफ नोट इंटू नंबर ऑफ नोट क्या हो जाता है, रुपीज़, है ना। तो 1 इंटू 1, यहाँ पे 1। 5 रुपये का, 5 रुपये वाले नोट का एक नोट है आपके पास, तो यानी रुपीज़ भी 5 होंगे।
और 10 का 1 है, यानी 10। तो ये हो गया आपके रुपीज़ में आ गए, ठीक है। ये थी आपके नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट, और ये थी वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया आपके रुपीज़ में, ठीक है। अब इसका जो ये है टोटल, यहाँ पे दे रखा है टोटल रुपीज़ है आपके पास 480। और यहाँ पे कितने हैं, इनको लेट कर लेते हैं, इनको 1x 5x रेशियो वाला आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। इनको क्या मान लेते हैं, x यहाँ पे मान लेंगे हर किसी के साथ, 1x 5x और 10x, ठीक है। तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 16x इसके हिसाब से, ठीक है। और लेकिन टोटल रुपीज़ कितने आपके पास, 480, यानी 16x इक्वल टू 480, दोनों बराबर होने चाहिए। अब वो बराबर कैसे होंगे, जब x इक्वल टू 480/16 यानी 30 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 30। हमको क्या निकालना है, नोटों की संख्या। अब नोटों की संख्या तो ये थी, नंबर ऑफ नोट यहाँ पे है, यानी 3। यहाँ पे भी 30 होंगे, 1 रुपये के 30 नोट्स हैं, 5 रुपये के भी 30 नोट्स हैं, और 10 रुपये के भी 30 नोट्स हैं। तो टोटल नोट्स कितने हो गए आपके पास, 90। तो टोटल हो गया आपके पास 90 नोट्स। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अब अगला क्वेश्चन है वो भी सेम है, ठीक है। अब देखो, एक मैदान में 100 दो पहिया वो चौपहिया वाहन है, ठीक है। पार्किंग हो रखी है, और कुल टायर हैं उनके वो है 300। तो दो पहिया व चौपहिया वाहनों की संख्या निकालनी है आपको इंडिविजुअली, कितने कितने होंगे। तो देख देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं दो पहिया को x और चौपहिया को। या तो आप यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हो, या बेसिक से कर सकते हो। ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए, देखो दोनों को मिला के 100 हो रहा है, ठीक है। दो पहिया मतलब, और टायरों की संख्या आपके पास दे रखी है 300। अब कर लेते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं एक बार पहले। अगर मैं मानूँ 40 है आपके पास दो पहिया, अगर 40 बाइक है आपके पास, तो टायर कितने होंगे, 80, है ना। और 60 आपके पास क्या है, दो कार हैं, तो टायर कितने होंगे, 6 चौको 24, यानी 240। तो ये 320 हो रहा है, 300 नहीं हो रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, 50 आपके पास अगर दो पहिए हैं, तो टायर कितने होंगे टोटल, 100। और चौपहिए भी 50 हैं, तो 50 50 को 200, तो 200 300। सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। या बेसिक से कर लेते हैं, देखो दो पहिया को मानो x, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन से करोगे आप, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 100, है ना। दोनों को मिला के कितने हैं आपके पास, 100 गाड़ियाँ हैं दोनों को मिला के। x प्लस वाई इक्वल टू 100, मैं x को मान रहा हूँ दो पहिया और y को मान रहा हूँ चौपहिया, ठीक है। अगर ये गाड़ियों की संख्या है, तो टायर वाला क्या हो जाएगा, अगर x आपके पास दो पहिया है, तो टायर कितने होंगे, 2x, है ना। और अगर y आपके पास चौपहिया गाड़ी है, तो टायर कितने होंगे, 4 × y, यानी 4y। और दोनों को मिला के कितने हैं आपके पास, 300। तो यहाँ से आपके क्या करोगे, एलिमिनेशन, या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को। x को एलिमिनेट करोगे तो ऊपर 2x करना पड़ेगा, है ना। तो 2x अगर करना है, तो पूरा जो इक्वेशन है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को। तो 2, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 200, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर। देखो ये अगर माइनस कर लूँगा मैं, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। और 4y में से 2y गया तो 2y, और 300 में से 200, 100, y इक्वल टू हो गया आपके पास 50। अगर 50 आपके पास चौपहिया है और दोनों को मिला के 100 है, तो दो पहिया आपके पास वो भी 50 होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैंने इमेज डाली हुई है, ठीक है। तो फिर से सेम है आपके पास, एनालॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो SRPQ को लिखा गया है ONLM, तो उसी कोड में, यानी इसी बेस पे आपको KJHI को लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं S19
18, 17, 16। तो इसको लिखा गया है 15, 14, 12, 13। ठीक है। तो एक चीज देख रहे होंगे, देखो एस को अगर देखते हैं, उसको रिलेट करते हैं ओ से। ठीक है, तो -4। आर को अगर करते हैं एन से, तो -4 यहाँ पे भी। तो ठीक है, हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू में -4 हो रहा है। तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा KJHI के साथ। यानी 11 में से -4 यानी जी, 10 में -4 6, और 8 में -4 डी, और आई में -4 ई। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन डी। GFD आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, 121, 110, 15, 225, 210। तो ऑप्शन में से आपको निकालना है इसी सीक्वेंस में। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11 121, और 11 इंटू 10। ठीक है, एक्स एक्स का स्क्वायर और एक्स इंटू x-1, ये आपका सीक्वेंस बन रहा है। तो सेम यहाँ पे भी लगेगा, देख लेते हैं ऑप्शन में। 9, 9 9 81, 9 8 72 होना चाहिए था, नहीं हुआ। 17 का स्क्वायर 289 होता है, यहाँ पे आंसर ही, यहाँ पे ऑप्शन ही 288 गलत हो गया। ठीक है, 16 का स्क्वायर है 256, ये भी नहीं हुआ। बी वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर है 324, और 18 इंटू 17 होगा 306। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। थर्टीन वाला क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है? लुप्त संख्या निकालिए। ठीक है, 3 कॉलम है आपके पास, 1 2 3। ठीक है, 1 4 7 को लिखा गया है, 27 2 5 8 को लिखा गया है, 38 3 6 9 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, कनेक्ट करते हैं। 7 चौको 4 कम 4, 7 चौको 28, 5 दूनी 10, 8 पंच 40, नहीं 7 चौको 28 -1। ठीक है, लास्ट वाले जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर लेंगे। देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई और माइनस, ये ऊपर वाला माइनस करोगे, तो सेम यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई और माइनस, ये 9 चौके 54 -3 यानी 51 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस, है ना। रचित उत्तर की ओर शुरू करता है चलना। ठीक है भाई, यहाँ से चल रहा है। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद, ठीक है 15 मीटर गया, ये इसकी इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट किया है इसने, है ना। फिर वो क्या करा, दक्षिण की ओर मुड़ता है। उत्तर की ओर गया पहले, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, यानी फिर से इधर की ओर इसने यहाँ देख लिया। फिर से इसी साइड 20 मीटर चला, पहले 15, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 5 और नीचे आएगा। ठीक है, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है। पूर्व कहाँ है इसका, इधर। ठीक है, पूर्व आएगा और 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर उत्तर की ओर घूमा, फिर से 5 मीटर उत्तर की ओर घूमा, तो यहाँ पे निकल लेगा। और वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? ठीक है, देखो यहाँ पे से वो फिर से ऊपर गया 5 मीटर, है ना। थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हो रहा होगा इसमें। तो यहाँ पे है 5 मीटर, यहीं पे होगा। देखो, तो देखो पहले यहाँ पे था, इनिशियल पॉइंट का है आपका, जहाँ से यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगाया है इधर। और जो इसकी लास्ट स्टेज है वो भी 5, तो दोनों सेम होंगे यहाँ पे। ठीक है, वो पॉइंट सेम होगा इधर, सेम पॉइंट पे है। लेकिन क्या बोल रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में?
प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? ईस्ट। और कितनी दूर? 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, एक वृत्त में 6 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पारिक बबीता नरेंद्र के बीच में, आशा चित्रा और पंकज के बीच में। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में जब आप पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जो क्या है, कंफर्म है। ठीक है, अब देखो, आशा चित्रा और पंकज के बीच में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड कौन है या राइट हैंड साइड कौन है। चित्रा तो बीच, आशा तो बीच में है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड चित्रा है या पंकज है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कंफर्म वाला पॉइंट ढूंढोगे। अब आगे बढ़ते हैं, चित्रा बबीता के एकदम बाएं हैं। ठीक है, कंफर्मेशन, कंफर्म वाला पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, इसको बनाएंगे। ठीक है, अगर चित्रा बबीता के एकदम बाएं हैं और पारिक बबीता और नरेंद्र के बीच में। ठीक है, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। 6 आदमी। ठीक है, देखो कंफर्म केस उठाएंगे पहले। ठीक है, क्या बोला है, चित्रा बबीता के एकदम बाएं हैं। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा उनको, उनके कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ सिर्फ ओनली। ठीक है, और आपको पता है ये जो टैब है मेरे लैपटॉप पे थोड़ा हैंग हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, देर लग रही है। देखो, चित्रा बबीता के एकदम भाई हैं, अब ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये बीच बहुत हैंग हो रहा है। देखो, और पारिक जो है बबीता और नरेंद्र के बीच में है, तो बबीता के राइट हैंड साइड से सीधे इमीडिएट राइट होगा जो पारिक है, और पारिक के इमीडिएट राइट होगा नरेंद्र। ठीक है, फिर जो आशा है चित्रा के एकदम बाएं होगी, और जो, ठीक है,
बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। देखो पहले ऐसे ही बता देता हूँ, जो आशा होगी वो चित्रा के एकदम बाएं होगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके लेफ्ट हैंड साइड यानी आशा के लेफ्ट हैंड साइड होगा पंकज। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बबीता के एकदम बाएं कौन है, तो चित्रा। अच्छा बबीता के एकदम दाएं है, तो बबीता के एकदम दाएं कौन है, पारिक, पारिक होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला है उसको देख लेना, उसको बना लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है मेरा, ठीक है, उसको मैं बना नहीं पा रहा हूँ। अब देख लेते हैं पासे वाला, ठीक है, पासे वाला मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको क्या, कौन सा केस लेना होता है। देखो तीन आपके पास पासे दे रखे हैं, ठीक है, तो दो आपको पासे उठाने होते हैं, ऐसे पासे उठाना जिसमें क्या होगा, एक एक नंबर दोनों में कॉमन होगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को देख लेते हैं, इनमें कौन कौन सा है, सिक्स। देखो सिक्स, सिक्स कॉमन है, तो ठीक है, सिक्स को सिक्स के नीचे लिखो, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है ना, उसके अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, यानी सिक्स से लेफ्ट हैंड साइड कौन है, इमीडिएट लेफ्ट कौन है ऊपर, वन। अगर सिक्स के इमीडिएट लेफ्ट की साइड से जाओगे, यानी आप क्या कर रहे हो, सिक्स के बाद अगर वन लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, सिक्स के बाद टू लिखोगे, उसके लेफ्ट आओगे, जो थर्ड जो सेकंड वाला आपका जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सिक्स के राइट हैंड साइड जाओगे, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले पासे में राइट हैंड साइड जाओगे यानी थ्री की ओर, तो सेकंड वाले पासे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्स के राइट हैंड साइड यानी फाइव की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उनको क्या करना है, कंपेयर करना होता है। तो देखो सिक्स के नीचे से तो सिक्स आ गया, ठीक है, जो कॉमन है। फिर आप अगर लेफ्ट हैंड साइड की, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ, तो सिक्स के लेफ्ट में है वन ऊपर, तो यहाँ भी आप आओगे सेकंड में लेफ्ट की साइड, तो वन होगा आपका टू के अपोजिट, फिर आएगा थ्री, तो थ्री होगा आपका फाइव के अपोजिट, तो कौन सा नंबर बचा, फोर। तो सिक्स के अपोजिट कौन सा होगा, फोर। तो क्वेश्चन पूछा गया था चार के विपरीत कौन सा फलक है, तो कौन होगा, सिक्स होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, मैथ्स और जीएस, इसके भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे जीएस की आज अपलोड हो चुकी है एक, उसको भी देख लेना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।